मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में, हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला खबर है हरियाणा विजन 2047 ने लेकर सरकार के कर रही है। आज एक बड़ी बैठक इसने लेकर करी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में यह बैठक हुई। टेक्नोलॉजी की इस तेज रफ्तार ने क्या के बड़े बदलाव कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह बात भी कही कि इलाज, पढ़ाई और मेलजोल के कामों पर आगे गणा जोड़ दिया जाएगा। दूर बैठे डॉक्टर की सलाह और हाथों सेहत की जांच की मुमकिन है। पढ़ाई के मामले में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से घर बैठे पढ़ाई आसान बन गई है। बातचीत का मामला में सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स ने सारी दुनिया ने चुटकिया में जोड़ दिया है। डेटा की चोरी और डिजिटल ऊंच नीच जैसी जो आफत है वो भी सामने आंदी रहे। इन दिक्कतों ने सुलझाने खातर सही ढंग से इस्तेमाल करा जाए टेक्नोलॉजी का और पक्के कायदे कानून गणे जरूरी से, ताकि इस तरह के फ्रॉड से, इस तरह की परेशानियां से लोगों ने बचाया जा सके। खबर कैप्टन अमरिंदर सिंह की घर वापसी ने लेकर है। जड़ा कैप्टन की कांग्रेस में वापसी के आसारा पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ताजा बयान है पूर्ण विराम लगा दिया है। नेता प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है आज फिर तय क्या कि वो कांग्रेस के बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह और हमारे पुराने साथी रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात यू टर्न लिया है। कल क्या था कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के संपर्क में है और आज क्या कि कैप्टन अमरिंदर ने लेकर मन्ना ईसा कोई बयान नहीं दिया था। वो बड़े नेता है और उनका राम रमी होती रहे, कोई राजनीतिक बात नहीं होती। एक दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा कर दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे साथ टच में है, मेरे संपर्क में से। वो तो कैप्टन साहब जो है एक वरिष्ठ साथी है, वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और संपर्क में है, बात कर सकते हैं। वो तो कैप्टन साहब जो है एक वरिष्ठ साथी है, वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और संपर्क में है, बात कर सकते हैं। किस मामले में संपर्क में हम साथ रहे हैं, आप भी हमारे साथ कांग्रेस में वापसी की संभावना है क्या? नहीं तो रोहित उन्हीं से पूछो ये बात। आपकी तो बातचीत हुई कांग्रेस में? नहीं, बात की तो मेरी आज की ब्रदर की डेथ हुई थी इस केस में। अरोड़े बीजेपी नेता का भाई पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई दी गई। पंचकुला में गैंगस्टर गोदारा ने इसका पाछा फोन भी खड़काया। गैंगस्टर गोदारा की तरफ से इस वारदात में शूटर इस्तेमाल करे गए और इस वारदात को अंजाम दिया गया। फोन भी खड़काया। घर दो रहे पंजाब से गोलीबारी करने आए दो शूटर जिनका एनकाउंटर कर दिया। 2 घंटे पाछे पंजाब के दोनों शूटरों का एनकाउंटर कर दिया गया। फायरिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करी है। एनकाउंटर के टेम पर दोनों बदमाशों की गोली लगी है। पंचकुला डीसीपी क्राइम अमरिंदर सिंह से लिविंग इंडिया न्यूज के सहयोगी ने खास बातचीत भी करी जिसमें कहा कि बदमाशा का दौरत है, हथियार बरामद कर लिए गए हैं। 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल पुलिस ने कब्जा ले ली। इनका दौरत है। फायरिंग का पाछा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। फायरिंग का पाछा किसका हादसा है, इसकी जांच करी जाएगी। गैंगस्टर कनेक्शन लेकर पुलिस पूरी तरह से पड़ताल करने में जुट रही है। हालांकि रोहित गोदारा गैंग जुड़े पूरा मामला बताया जा रहा है और बकायदा इस वारदात ने अंजाम दिया पाछा भी रोहित गोदारा का नाम तक किसी ने फोन कराया और घर क्या तक कहा कि इतनी बार बच गया है, आगे नहीं बचेगा। पंचकुला में बीती देर रात को काउंसलर के भाई पर गोली चलाने का मामले में पुलिस ने 2 घंटे में आरोपियों को ट्रेस करके उनका एनकाउंटर करके गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी को लेकर पूरी बातचीत के लिए हमारे साथ डीसीपी क्राइम मौजूद है पंचकुला के। सर बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया जी। सर बात करें तो 2 घंटे के भीतर फायरिंग के मामले को ट्रेस करना और उनके आरोपियों को एनकाउंटर दौरान पकड़ लेना, तो पूरी जानकारी बता दीजिए। कितनी देर में आपको सिचुएशन जो पता लगती है, केस होता है, उसके बाद आप इस पे प्रॉपर रिस्पॉन्स टाइम पहुंचते? देखिए ये लेट नाइट 12:30 पौने 1 के बीच में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शूटर्स द्वारा सेक्टर 5 स्विस लॉन्च के बाहर रतन लुबाना नाम का शख्स है उस पे इन्होंने फायरिंग की है। वो उनका टारगेट था। फायरिंग के बाद ही ये वहां से फिर भागे हैं पल्सर बाइक पे, क्योंकि हमारी क्राइम यूनिट वहां पे ऑलरेडी एक टीम गश्त कर रही थी उस टाइम। तो जैसे ही उनको सूचना मिली है तो उन्होंने तुरंत इनको चेस करना शुरू किया है। पीछा करने के दौरान जब इनका पीछा किया जा रहा था हमारी पुलिस पार्टी द्वारा, तो इन्होंने हमारी पुलिस
पार्टी भी फायरिंग की है दोनों शूटर्स ने, बट बिकॉज डिस्ट्रिक्ट जो हमारा कंट्रोल रूम है उन्होंने ऑलरेडी वीटी करके इसकी प्रॉपर नाकाबंदी करवा दी थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और जो हमारी बाकी क्राइम यूनिट्स भी हैं वो भी अपने अपने एरिया में गश्त कर रही थी ऑलरेडी। उसके बाद फिर जो है इन दोनों शूटर्स को इंटरसेप्ट किया हमारी बाकी क्राइम यूनिट्स की टीमों ने। मटावाला फ्लाईओवर है, यमुनानगर हाईवे पे लोकेटेड है, वहां पे इनको इंटरसेप्ट किया है, जहां पे इनके साथ फिर हमारी शूटर्स के साथ एक ब्रीफ मुठभेड़ भी हुई है। मुठभेड़ के दौरान फिर इनको बुलेट इंजरीज हुई हैं। उसके बाद फिर इनको उपचार हेतु मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जिला अस्पताल सेक्टर 6 में जाया गया था और फर्दर इनको फिर पीजीआई रेफर किया गया था। जैसे आपने बोला कि मुठभेड़ हुई है, कितने देर मुठभेड़ चलती है और कितने राउंड आपस में फायरिंग होते हैं, और मुलाजिम भी सेफ है, मुलाजिम तो नहीं किसी को कोई चोट लगी? वहां पे मटावाला फ्लाईओवर है एरिया, वहां पे हमारी जो क्राइम यूनिट्स हैं उनके साथ इन दोनों शूटर्स की मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग्स हुई हैं, जिसमें 4 राउंड जो है पुलिस की तरफ से फायर हुए थे और 4 राउंड उनकी तरफ से फायर हुए थे। बट क्योंकि मैंने बताया कि ये चेस के दौरान भी इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की थी, ये फायरिंग्स जो है बेला विस्टा चौक और नाडा साहब टी पॉइंट पे भी जो है हमारी पुलिस पार्टी पे फायरिंग्स इन्होंने की थी। तो बट वहां मौके पे जहां मुठभेड़ हुई वहां पे 4 राउंड्स जो है हमारी तरफ से फायर हुए थे, 4 इनकी तरफ से फायर हुए थे, और मुठभेड़ के बाद ही इनको फिर दबोचा गया है। मौके पे जो रिकवरी हुई है इनसे 2 वेपन्स रिकवर हुए हैं, एक जिगाना है, एक ग्लॉक है। इसके अलावा आईडी कार्ड्स भी इनके वहां से रिकवर किए हैं, जिससे इनकी जो आइडेंटिटी वो रिवील हुई है। जो दोनों शूटर्स हैं, एक जसविंदर सिंह है, ये रहने वाला लुधियाना जिला लुधियाना पंजाब का है, और दूसरा हरप्रीत सिंह जिला होशियारपुर पंजाब का है। दोनों शूटर्स जो है पंजाब से हैं, और जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उससे ये निकल के सामने आया है जब इनसे पूछताछ की गई, तो ये दोनों जो है रोहित गोदारा के कहने पे यहाँ पे ये टारगेट जो है मोटिव से आए थे। किलिंग करने आए थे या फिर धमकाने के नाम से ही आए? अभी ये इनका क्या प्राइमरी मोटिव था यहाँ पे, इनको जो जिस शख्स को टारगेट किया गया है उसको क्यों उन्होंने टारगेट किया है, प्राइमरी मोटिव क्या था, किसने रेकी करवाई है, किसने वेपन्स प्रिक्योर किए हैं, किसने पूरी कंस्पिरेसी हैच की, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में ही निकल के सामने आएगा। तो बिल्कुल ये डीसीपी क्राइम जिन्होंने बताया कि जिस समय इनको क्राइम की सिचुएशन मिलती है, जैसे इनको पता लगता है कि क्राइम हुआ है पंचकुला में, तो उसी टाइम इनकी क्राइम यूनिट्स जो है मौके पर पहुंचती हैं और केस करते हुए 2 घंटे के भीतर आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर भी हुआ है क्योंकि आपस में जो है उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग किया और पुलिस ने क्रॉस फायरिंग करते हुए उनको लेग इंजरी के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब इन्हें रिकॉर्ड में पेश करके रिमांड लेगी, इसके बाद पूरी मामले की जाँच की जाएगी। कैमरामैन शिवम के साथ सहज जनेजा, लिविंग इंडिया न्यूज। और हरियाणा खातर बड़ी खुशखबरी है, हरियाणा ने नेशनल लेवल पर बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। पीएम सूर्य घर योजना में हरियाणा का धाकड़ प्रदर्शन देखने न मिला, इसे करके इनाम दिया जाएगा। प्रदेश की जोड़ी में 3 बड़े नेशनल अवार्ड आवेंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने यह जानकारी साझा करी है कि इनाम सिफारिश तने काम तक मिला कर हैं। सरकार लोगों का फायदा खातर दिन रात एक कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना में फार्म भरने में हरियाणा सबसे आगे है। घरा में सोलर कनेक्शन लाने की तगड़ी तैयारी है। बिजली बर्तन वाला ने बैंक के चक्कर काटने से भी छुट्टी मिल जाएगी। देखिए, अवार्ड कोई सिफारिशों पर तो मिलते नहीं है, सरकार काम करने वालों को इनाम देती है। हम काम करते हैं, हमें कहीं बिठाया, हमने काम किया। स्वास्थ्य में भी दब के काम किया, होम में भी दब के काम किया, और स्वास्थ्य में तो मुझे अमिताभ बच्चन जी से अवार्ड मिला था। अब आज केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में भी हरियाणा को अवार्ड देने जा रही है। हम सूर्य ऊर्जा के मामले में बहुत काम कर रहे हैं। अरीब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपने बता दिया, मौसम बदला है, मौसम ने हरियाणा में करवट ली है। केरल में भी मानसून की एंट्री होगी, इसका असर ही हरियाणा में भी दिखा है। मानसून की एंट्री के साथ ही देश में मौसम का मिजाज बदल गया है। हरियाणा के कई जिलों में बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, पलवल और रेवाड़ी में बारिश हुई है। गुरुग्राम में तेज आंधी ने हालात थोड़े से बिगाड़ दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे खातर अलर्ट भी जारी किया। दादरी, भिवानी, रोहतक, हिसार समेत कई जिलों में तेज हवा चली और आगे भी इस तरह की हवा चलने की संभावना जताई गई। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार तक ये हवा चलेंगी। कई जगह पर ओले पड़े हैं और दूर बड़ी आंधी का भी अलर्ट जारी हुआ है।
और कई जगह पर झमाझम बारिश हुई है। इससे मौसम ठंडा हो गया है। जो तपती गर्मी थी उससे लोगों ने राहत मिली है। और अगले कुछ दिन तक हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में से बादलवाई रहेगी या फिर बारिश होगी और ओला का भी अलर्ट विभाग की तरफ से जारी किया गया है। खबर से फरीदाबाद तक जड़ा मां सफाई अभियान का श्री गणेश होया है। 3 न्यारे वार्डा में सफाई की मुहिम छेड़ी गई है। बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा मौका पर डटे रहे। शहर ने साफ सुथरा हरा-भरा रखने की अपील करी। लोगों तई निगम के कर्मचारी भी कहा कि जी लायक काम करे। बल्लभगढ़ के वार्ड 40 से इस अभियान की शुरुआत करी गई। वार्ड 15 और 36 में भी सफाई का काम चलिया। ओल्ड जोन में मेगा सफाई अभियान की शुरुआत कर दी गई है। ज्वाइंट कमिश्नर राजेश कुमार भी मौका पर हाजिर है। आलोका तभी अपील करी विधायक ने कि भाई इस साफ सफाई का अभियान में सारे बढ़ चढ़ का हिस्सा लो ताकि अपना शहर पूरी तरह से साफ सुथरा रहे और हरा भरा भी रहे। पेड़ भी लाने चाहिए और इसमें खुद विधायक भी झाड़ू काटते नजर आए, सफाई करते नजर आए। आज जून से विश्व पर्यावरण दिवस है और आज से ही निगम ने पूरे सफाई अभियान की शुरुआत की है। कल से पूरे दुनिया में कल उसको धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ये संदेश है कि हर व्यक्ति को, चाहे अपनी ज़मीन हो या सरकारी ज़मीन हो या दूसरी, कि अपने उसको साफ रखना सबका कर्तव्य है और सब व्यक्ति को इस पर हमेशा, आज नहीं हमेशा ध्यान रखना चाहिए। साफ का, सफाई का हर व्यक्ति का दायित्व है अपने शहर को सुंदर रखना। और इस जो पर्यावरण दिवस मनाया इसको लगातार कंटिन्यू रखना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, लगातार साल भर हमें सब काम चाहिए और सबको अपने अपने क्षेत्र में साफ और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। करनाल में युवा कांग्रेस ने सरकार पर तगड़ा जुबानी वार करया, प्रदर्शन भी करया। प्रदेश अध्यक्ष निश्चित कटारे ने सीधा निशाना साधा है सरकार पे। 6 जून ने कहा कि सीएम आवास का घेराव करांगे। कुरुक्षेत्र में जुआना गेल तगड़ा प्रदर्शन कराया गया। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार ने घेरने की पूरी तैयारी कर रखी है। कहा कि युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ कराया है सरकार ने और ईब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। बार बार पेपर लीक होने पर कसूते सवाल सरकार पर ठाए गए। जो ये प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता उन युवाओं साथियों के लिए है जिन्होंने अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने के लिए जो दिन रात मेहनत करी और मेहनत करने के बाद जब पता लगा कि हमारा नीट का पेपर लीक हो गया है, तो उस लीक सरकार को उनके आंख नाक कान खोलने के लिए युवा साथियों ने प्रण लिया है कि 6 तारीख को हम कुरुक्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे अपने युवा साथियों की बात रखने के लिए, इस गूंगी भैरी सरकार को उठाने के लिए कि भाई ये बार बार पेपर लीक क्यों हो रहा है। ऐसे हमारे सीबीएसई के जो छात्र हैं उन विद्यार्थियों की क्या गलती। यमुनानगर में एसआईआर अभियान की तैयारी पूरी है और जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी प्रीति ने इस बारे में कड़े निर्देश भी दिए हैं। वोटर लिस्ट सही तरीके से बनाने पर जोर दिया गया है। कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों की सख्ती से पालना करी जाएगी। एसआईआर 2026 अभियान ने लेकर बड़ी बैठक भी हुई। ईआरओ और एईआरओ के साथ बैठ के सारा लेखा जोखा देखा गया। 18 साल के छोरे छोरी जितने हैं उन्हें वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। वोटर लिस्ट कति साफ सुथरी और पारदर्शी बनाने से साफ निर्देश डीसी की तरफ से दिए गए। क्या कि बीएलओ घर घर जाकर सारा सर्वे का काम निपटावेंगे। यह बात प्रीति डीसी की तरफ से कही गई। और फतेहाबाद में किसान जो संगठन है उनने भी जोरदार प्रदर्शन किया। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पे किसान संगठन के जो कार्यकर्ता थे ये भड़के हैं। पगड़ी संभाल जट्टा समिति मैदान में डटी है। भारतीय किसान यूनियन चरडूनी ने भी प्रदर्शन किया। सरकार तक ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग ठाई है। बोले कि ईबे की ईबे या ट्रेड डील रद्द होनी चाहिए। किसानों ने सीधी चेतावनी दी है कि ईब आंदोलन और घना तेज किया जाएगा। जो सरकार नहीं मानती है, समझौता रद्द नहीं हुआ तो फिर हम बड़ा आंदोलन भी करांगे। फतेहाबाद में बीकेजी चुडूनी और पगड़ी संभाल जट्टा के साथी आए हुए हैं। जो ट्रेड डील मोदी सरकार कर रही है, सेंटर की सरकार कर रही है, जिससे खेती तबाह हो जाएगी, उस ट्रेड डील के खिलाफ आज सारे हरियाणा के जिला मुख्यालयों पर ट्रंप और मोदी के पुतले जलाए जा रहे हैं और ट्रेड डील के खिलाफ हरियाणा के अंदर एक साझी लड़ाई देने की तैयारी की जा रही है। अमेरिका भारत की मंडी पे कब्जा करना चाहता है और वो अपने जो प्रोडक्ट है वो बिना मतलब टैक्स यहाँ उनको छूट मिल गई है, मगर हमारा जो माल जाएगा उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो हमारी मंडी पे अमेरिका की नज़र थी काफ़ी समय से। आज उसने सेंटर सरकार की जो
बाम रोड कर वो फैसला लागू करवाने जा रहा है। ट्रेड डील जो उन्होंने कर लिया है, जिससे हमारी खेती, यहाँ के मजदूरों और किसानों का भारी नुकसान होगा, दुकानदारों का भारी नुकसान होगा, उसके खिलाफ जो हरियाणा के अंदर एक बड़ी लड़ाई देने की हम तैयारी कर रहे हैं। जुलाना के पोली गांव तय घटना सामने आई है। 3 साल के मासूम बालक के जोड़ में डूबने की आशंका जताई जा रही है। घर के दौरे तय अचानक तय 3 साल का जो बालक था वो गायब हो गया। घर के आरगा मेड़ा ने आसपास के इलाके में भी टो करी। खबर मिलते ही जुलाना पुलिस भी मौका पहुंची है। जोड़ और आसपास का जितना भी इलाका था और छानबीन करी गई और इब्बे भी छानबीन करी जा रही है। गोताखोरा की टीम ने भी झटपट मौका बुला लिया गया और सारे के सारे मिलकर, चाहे प्रशासन की टीम हो, गोताखोरा की टीम या गांव वाले हो, सारे उस बालक ने टोड़ में लाग रहे हैं। नाम आतिश है सर। बच्चा मेरा गायब हो गया। बच्चों के साथ खेल रहा था सर। कब? कल शाम को 5:50 पे। अच्छा। और 6:15 के बीच या 20 के बीच गायब हो गया, हमें मिला नहीं। सही सभी जगह तलाश किया सर। सब तो सर कुछ भी नहीं है। अभी बच्चा मिल जाएगा। अभी ढूंढा जा रहा है। यहीं खेल रहा है तालाब से 500 मीटर। हाँ सर, डाउट है, कभी गिर गया हूँ। बच्चा क्या नाम था? कितनी उम्र थी? कितनी उम्र थी? 2.5 साल से। लड़का है, ये 2.5 साल का लड़का है। और मामला तो फिलहाल तो कुछ पता नहीं, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। ये तालाब का पानी खाली करने लग रहे हैं। बच्चा खेल रहा था इधर गली में, यहाँ तक देखा, बताया। उसके बाद कुछ पता नहीं चल रहा। कल से बच्चा गुम है। क्या तालाब का कोई डाउट है क्या? हाँ, तालाब का डाउट है, इसलिए तालाब में लग रहे हैं, पानी निकालने लग रहे हैं। किश्ती वाले आ रहे हैं, कोशिश तो जारी है। जाल भी लगाया जा रहा है? हाँ, जाल भी लगाया जा। कल शाम को खेल रहा था यहाँ पे 5:30 और 6 बजे। उसके बाद लापता हो गया है। कार्तिक नाम है, ये 2.5 साल का बच्चा है, हमारे वाल्मीकि समाज का। तो उसके बाद ढूंढ रहे हैं। प्रशासन भी पूरा सहयोग दे रहा है। जोड़ में हम बोट भी चली है और जाल भी मरवाया, इसमें तो मिला नहीं। लेकिन अब ये सब कहीं कहीं रहता है कि बच्चा कहाँ गुम हो गया, कोई उठा ले गया। पूरा प्रशासन सहयोग कर रहा है। तो SHO साहब भी बिल्कुल रात 2:30-3 बजे तक भी यही थे। सकते हैं मकानों को की तलाशी ली है। पूरा प्रशासन भी सहयोग कर रहा है और ढूंढ रहे हैं। अभी डॉग पुलिस आई है, जैसे वो भी ढूंढ रहे हैं मकानों में, या ये भी आए हुए हैं, वो भी अपने मकानों में तलाशी। रेवाड़ी में ट्रैफिक पुलिस ने कसुत्ती सख्ती बरती है। सर्कुलर रोड का काम चालन का बीच में पुलिस ने अपनी धूस दिखाई है। वन वे में उल्टी दिशा तय आन आड़े ने पुलिस ने खूब सबक सिखाया है। रोड बनने के चक्कर में ट्रैफिक का रूट बदल दिया। पुलिस ने पहला ही रास्ता मोड़ रखा था। ट्रैफिक एडवाइजरी काट कर रास्ता डाइवर्ट कर दिया। एडवाइजरी के पाछे भी ड्राइवर मानने नहीं और नियम तोड़ रहे थे। वन वे का नियम तोड़न तय मौका पर जाम लग गया था। इस करके पुलिस ने फिर अपना एक्शन लिया। तो सड़क बन लागे थी, इस करके ने वन वे कराया था, ट्रैफिक डाइवर्ट कराया था। फिर भी कुछ ड्राइवर नहीं माने। इस करके पुलिस ने खूब एक्शन लिया है। जो नियम तोड़ रहे थे, कानून तोड़ रहे थे, रास्ता जो बदला था उसकी बजाय पुराना रास्ता पर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन पर पुलिस ने खूब एक्शन दिखाया है। पलवल में एक हफ्ते तक सफाई का बेड़ा गर्क हो रहा है। सफाई खातर चुनी गई नई कंपनी ने और टेम मांग गया है। काम पूरा करने खातर 45 दिन का टेम और बढ़ा दिया गया। सारा शहर कूड़ा का ढेर बनता जा रहा है और गरात कूड़ा ठाण का काम ठप पड़ा है। लोग मजबूर होकर मुख्य चौका पर कूड़ा फेंकन लाग रहे हैं। कांग्रेस के जिला प्रधान ने सरकार पर भी सवाल उठाए कि किस तरह तय लचर व्यवस्था है और इससे लोगों का जीना दुभर हो रहा है। देखिए, पूरे शहर की आज हालत बद से बदतर हो गई है। कूड़ा कलेक्शन नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रही, सफाई कर्मचारी नहीं है। इतने सारे कर्मचारी हैं, कहाँ चले गए कुछ नहीं पता। कुछ तो मुझे पता चला है कि अधिकारी और राजनेताओं के घरों में ये पर्सनल ड्यूटी कर रहे हैं, तो इस कारण भी लोग कम पड़ रहे हैं इनको। दूसरा, कूड़ा उठाने वाला और इनका कुछ क्लैश चल रहा है। पहले हर 3 महीने में ये लाइसेंस एक्सटेंड कर रहे थे, अभी शायद कोई नई कंपनी को दिया है। ये सब एक मिली भगत है। मुझे लगता है कि ये सब इनकी मिली भगत है। शायद पैसे की कोई लाइसेंसिंग इनकी चल रही है, शायद इसलिए अभी ये काम नहीं कर रहे। जनता की इन्हें कोई परवाह नहीं है। इनको तो सिर्फ जाति और धर्म में बांट के लोगों को इसी तरह से राज करना चाहते हैं। तो शहर इस समय पूरा का पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। जो टनों कूड़ा रोज गिरता है उसको उठाने के लिए कोई कंपनी इस समय है नहीं। ये अधिकारियों का बहुत बड़ा नाकारापन है। इन अधिकारियों में इतनी समझ नहीं है कि जब पता था
कि 25 तारीख से टेंडर खत्म हो रहा है, तो इनको पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी। जबकि नगर परिषद के पास 2 जेसीबी और 10 ट्रैक्टर ट्रॉली है, इनको नगर परिषद को उसको कार्य में लगाना चाहिए था। आप हर वार्ड के अंदर जाके देखें, इतना गंदगी का ढेर लगा पड़ा है। मेरे वार्ड में आप पवन मेडिकल स्टोर के सामने अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक पहाड़ सा बन गया है कूड़े का जी। गली गली में कूड़े के पहाड़ है। हरियाणा सरकार स्वच्छता पखवाड़ा चलवा रही है, ये सीएम साहब के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे। देखिए कितना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने शहर का जी। एक्चुअली हमारा पहले जो एजेंसी काम कर रही थी उनका टेंडर खत्म हो गया 25 को, तो अब नई एजेंसी का जो 5 इयर्स के लिए आई है उनका अब काम शुरू हो रहा है। तो जब भी हमारा ऐसे चेंज ओवर होता है तो थोड़ा सा समय लग जाता है चीज़ों को पूरा व्यवस्थित करने में। गाड़ियां आ गई हैं अभी, बट हमारी पूरी गाड़ियां नहीं आई हैं, तो इसीलिए ये जो कहीं कहीं आपको दिख रहा है ये उस वजह से दिख रहा है, बट वो भी हम जो है इसका उठान करवा रहे हैं। अरोड़े रादौर शहर में सफाई ने लेकर बड़ा कदम उठाया गया। नगर पालिका ने डंपिंग यार्ड हटाने की तैयारी शुरू कर दी है। एसके मार्ग का दौरत है, कूड़ा का यार्ड हटाया जाएगा और मेन सड़क का दौरत है, कूड़ा डंपिंग वाली जगह तक हटेगा। शहर की साफ सफाई पर पूरा जोर दिया जाएगा। नगर पालिका चेयरमैन रजनीश मेहता ने सारा ब्यौरा दिया है। सफाई सर्वे में सुधार लियाण खातर इब असली काम क्या के कराया जाएगा। बुबका रोड पर नया कूड़ा प्रबंधन केंद्र बनाया जाएगा। लगभग 2 एकड़ जमीन पर यह नई व्यवस्था तैयार करी जाएगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये जो जगह है बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और इसी की वजह से हमारे शहर की सुंदरता भी बहुत ख़राब हो रही है और हर बार सर्वेक्षण टीम भी आकर हमारे यहाँ पर नंबर कटते हैं। इस व्यवस्था को ठीक करने पर हम विचार कर रहे हैं और हमने हमारी नगर पालिका में 2 किले बुबका के अंदर पड़े हैं। बुबका रोड पे हम इन कचरा प्रबंधन का सारा काम वहाँ पर करने का विचार कर रहे हैं ताकि यहाँ से यहाँ सारा कचरा उठे और यहाँ पर हम कोई जन सुविधा के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगा। और मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।